बिना पति के पत्नी अधजला मुर्दा के समान है। बिना पति के सम्मान नहीं है पत्नी का। लेकिन प्यार शंकर जी को तरस आ गया। और देखिए, मारना उसी का होता है जिसे मारने के बाद पुचकारना भी आता है। और रूठना भी वो नहीं का होता है जैसे कोई मनाने वाला। और रोना भी उसी का होता है जिससे कोई आंसू पोंछने वाला। भगवान शंकर कहने लगे, रति शांत हो जाओ। समाज की वजह से तुम्हारा पति जल गया है, मर गया है। मगर मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हारा पति भस्म होने के बाद भी अमर रहेगा। लेकिन एक बात है, अभी बिना शरीर की रहेगा, यानी दिखाई नहीं देगा। ये त्रेता की बात है। द्वापर तक इंतजार में दियो और द्वापर में जाकर तुम्हारे पति से तुम्हारी फिर भेंट होगी। ये शंकर जी ने रति को वरदान देकर और वहां से विदा कर दिया। अब क्या हुआ? देवताओं ने घेर लिया शंकर जी को। इंद्र बोला, महाराज सती जी खत्म हुई, तुमने शादी का नाम भी नहीं लिया, क्या कारण है? विचार बदल गया क्या? शंकर जी बोले, हाँ हम शादी नहीं करेंगे। शादी करने के बाद भजन करना, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना, इसमें भी उलझन आती है। और सती जी से विवाह किया, वो भी पर चुप के चली तो क्या? इंद्र बोला, महाराज शादी तो करी ही लो। बोले नहीं, विवाह नहीं करना। और ये सच है। उन विद्वानों ने लिखा है, इन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है। उन्होंने ये कहा कि शादी एक ऐसा जाल है, शादी होने के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कौन कहे, अपने शरीर तक की सेवा करना भूल जाता। मैं नहीं कहता। उन लोगों ने लिखा है जिन्होंने शादी करने के बाद कुछ अनुभव किया है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। शादी होने के बाद कितना भी सुख हो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जाल बताया है उन लोगों ने। एक कलह, एक झंझट, एक उलझन, एक सिर पे भार। ये शादी होने के बाद तो हमारे दिमाग में जाए कि शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में जब कोई 1000 रुपये भरता ही जाता, खिंचतुरा तो नहीं खिंचते से वो गुड़ उठा तो दिमाग। वैसे एक दिन मैंने ये सोचा, मेरे दिमाग में एक दिन एक बात आ गई कि पृथ्वी के लिए नारी के नाम नरसुनो है, नगर में सुनी नारी। दोनों रथ के पहिया बनाए गए हैं
एक नारी घर में होती है और एक नारी शरीर में भी होती है।